नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं नेहा शुक्ला। खबरों की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका की खबर से, जिसने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना न करने पर भारत से खुलकर अपनी नाराजगी जतानी शुरू कर दी है। हाल ही में वॉशिंगटन से आए एक सार्वजनिक बयान में भारत को रूस से हथियार और सस्ता तेल खरीदने पर चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आलोचना करने से बचने के कारण पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इससे चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए लोकतांत्रिक देशों भारत और अमेरिका के बीच बन रहा सुरक्षा सहयोग जटिल हो गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि ये दोनों देशों के बीच ऐसे मुद्दों पर बंद कमरों में होने वाली बातचीत से अलग रुख है। नाम न बताने की शर्त पर एक सूत्र ने अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नोलन की भारत यात्रा के दौरान हुई बातचीत का हवाला देते हुए ये बताया है। उन्होंने भारत को चीन और पाकिस्तान का सामना करने के लिए हथियारों का विकल्प देने में मदद करने का प्रस्ताव दिया था, जबकि गुरुवार को अमेरिका ने कहा कि भारत के साथ बातचीत से दोनों देशों के बीच समग्र वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का महत्व मजबूत होगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका ने अब आशा जताई है कि भारत और अमेरिका के बीच बातचीत से इंडो पैसिफिक में मुक्त, खुला और संपन्नता लाने की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। इससे पहले भारत ने नूलन से कहा था कि रूसी हथियारों के विकल्प बहुत महंगे हैं। इसके अलावा रूसी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करने की भी इच्छुक हैं, जिसमें तकनीक का हस्तांतरण भी शामिल है, जबकि अमेरिकी रक्षा कंपनियां ऐसा करने से कतराती हैं। अमेरिका और भारत के विदेश और रक्षा मंत्री सोमवार और मंगलवार को वॉशिंगटन में मिलने वाले हैं। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली फॉर्मल बैठक होने वाली है। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी थी। दोनों देशों के बीच होने वाली इस अहम बैठक में रक्षा सहयोग, यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन के हमले और प्रतिबंधों को लागू करने जैसे मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा के आसार हैं। इधर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफों को लेकर आम लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। पिछले 17 दिनों में 14 बार हुई बढ़ोतरी के बाद मेट्रो सिटीज में शुक्रवार को दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे है, जबकि डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि डीजल 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। 4 मेट्रो सिटीज में मुंबई में ईंधन की कीमतें सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि वैट के चलते राज्यों में कीमतें अलग अलग होती हैं। हालांकि पहले भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद ईंधन की दरें 4 महीने से अधिक समय तक स्थिर बनी रही। लेकिन 22 मार्च को ये खत्म हो गया। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुल मिलाकर 14 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। तब से अब तक पेट्रोल की कीमतों में करीब 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से अमरनाथ यात्रा पर रोक लगी हुई थी और अच्छी खबर अब ये है कि 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके लिए श्रद्धालु 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने बताया है कि अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त 2022 को समाप्त होगी। श्राइन बोर्ड ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण इसी साल 11 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। तीर्थयात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करा सकते हैं। श्राइन बोर्ड के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक यात्री निवास बनाया गया है, जिसमें 3000 तीर्थयात्री ठहर सकते हैं। बोर्ड को इस साल मंदिर में औसतन 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। कोविड महामारी के चलते 2020 और 2021 में अमरनाथ यात्रा आयोजित नहीं हो पाई थी। 2019 में भी 5 अगस्त से कुछ दिन पहले यात्रा को निलंबित कर दिया गया था, जब केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द कर दिया था। इधर मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले के पेपर लीक मामले में विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को मध्य प्रदेश पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उन्हें भोपाल लाया जाने वाला है। इस बारे में डॉक्टर आनंद राय ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से भोपाल पहुंचने की अपील की है।
आनंद राय व्यापम घोटाले को बेनकाब करने में अहम भूमिका निभाने वाले शख्स हैं। हाल ही में इनके द्वारा भेजा गया MPTET के प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट काफी वायरल हुआ था। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था उसमें लक्ष्मण सिंह का नाम लिखा था। इसी स्क्रीनशॉट को सोशल मीडिया पर डॉक्टर आनंद राय और कांग्रेस के नेता के मिश्रा ने पोस्ट किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD लक्ष्मण सिंह मरकाम ने 25 मार्च को राय के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति थाने में FIR दर्ज कराई थी और बाद में पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। मध्य प्रदेश का करोड़ों रुपयों का व्यापम घोटाला देश भर में काफी चर्चित रहा है। भर्ती में घोटाले और संदिग्ध मौतों के चलते व्यापम ने देश भर में व्यापक सुर्खियां बटोरी थी। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इससे जुड़े कई मामले अब भी अदालत में चल रहे हैं। इधर झारखंड में कांग्रेस के लिए नई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस के 4 विधायकों ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल है। कांग्रेस के 4 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन विक्सल कुंगारी और उमा शंकर अकेला ने हाल ही में एक आंतरिक संघर्ष को लेकर एक बैठक की और जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मिलने का फैसला किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार में कुछ मंत्रियों के काम पर असंतोष दिखाने के लिए 9 विधायक आ गया है। उन्होंने कहा कि वो रामनवमी के बाद विस्तृत रिपोर्ट के साथ दिल्ली जाएंगे और इस मुद्दे पर KC वेणुगोपाल और राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं और 16 विधायक हैं। उन सभी को प्रदर्शन के आधार पर अवसर मिलने चाहिए। इससे पहले मंगलवार को झारखंड कांग्रेस के कुल 25 नेताओं को पार्टी प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के साथ बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया। झारखंड सरकार में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में है। सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन के पास 81 सदस्यीय सदन में 47 विधायक हैं, जिसमें झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद के 1 विधायक शामिल हैं। वहीं गठबंधन सरकार में कांग्रेस के 4 मंत्री हैं। CBI ने एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने के दिल्ली की अदालत के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी आज CBI अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। CBI के इस कदम के खिलाफ आकार पटेल भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने CBI के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है। पटेल ने आरोप लगाया है कि अदालती आदेश होने के बावजूद CBI उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है और उन्हें उड़ान भरने से रोक रही है। पटेल ने कल शाम ट्वीट कर जानकारी दी थी कि अदालत से राहत मिलने के बावजूद उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उड़ान भरने से रोक दिया गया। एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद आकार पटेल ने एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी और इसमें कहा था कि फिर से इमिग्रेशन पर रोक दिया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने CBI को विदेशी योगदान अधिनियम के कथित उल्लंघन के मामले में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड के प्रमुख रह चुके आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को वापस लेने और उनसे माफी मांगने का निर्देश दिया था। तो फिलहाल के लिए राष्ट्रीय समाचारों में इतना ही। लगातार नेशनल अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।